50 साल के बाद ये नौबत आ गई कि रसूल की नवासियों को कैद करके बांध के बेमकना व चादर करबला से कूफा और कूफा से शाम ले जाकर यजीद के दरबार में खड़ा किया जाता है हाथ बांध के, और रसूल के नवासे को सामने रखा जाता है तश्त में, और उसके बाद असा मारी जाती है। ये 50 साल के बाद अचानक नहीं हुआ। नहीं समझ में आएगा इमाम हुसैन के जिस्म पे घोड़े क्यों दौड़ाए गए जब तक पीछे के 50 साल का नहीं पता चलेगा। इकोनॉमिकली भी हम देखते हैं कि अगर कहीं मुल्क के हालात खराब होते हैं तो एक दिन में होते हैं। मुल्क में जो कुछ होता है, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है वो एक दिन में हुआ है। यानी महज इस वजह से कि दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो पाकिस्तान में अचानक काम खराब हो गया, या पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है वो बारिशें हो गई तो अचानक काम खराब हो गया ना। ये पूरे 70 साल की खयानतों का नतीजा है जो आज नजर आ रहा है। बस करबला में जो कुछ हो रहा है ये पिछले 50 साल की जो खयानत रसूल आले रसूल के साथ थी उसका नतीजा। तो वाकई करबला को अगर कोई समझना चाहे तो जब तक अशरफुल अंबिया की जिंदगी के बाज हालात और अशरफुल अंबिया की जिंदगी के बाद के हालात, जनाब सैयदा की शहादत, मौला अमीरुल मोमिनीन के मसाइब, इमाम हसन के मसाइब, और इनके अलावा बाकी असहाब के मसाइब के जो हमारे यहाँ आमतौर पर लोग आशना नहीं है और छुपाया जाता है उनको, और फिर क्या क्या कत्ले आम हुआ वाक़ई करबला से पहले, उसकी बात की बात नहीं हो रही। जब तक वो क्लियर नहीं होंगे करबला का वाक़या समझ में नहीं आ सकता। कोशिश ये की जाती है कि ये सब कुछ अचानक यजीद ने कर दिया जो फासिक और फाजिर और जानी और शराबी था। अचानक हो गया, अचानक हो गया, अचानक नहीं हुआ। ये नतीजा है। कब हुआ वाक़या करबला? समझे 60, उसके 10 दिन के बाद, उन्हें पूरे 50 साल के बाद। कहने में 51 हो जाते हैं, लेकिन अगर अशरफुल अंबिया के बाद देखें 50 साल के बाद, तकरीबन 50 साल के बाद ये नौबत आ गई कि रसूल की नवासियों को कैद करके बांध के बेमकना व चादर जो है वो करबला से कूफा और कूफा से शाम ले जाकर यजीद के दरबार में खड़ा किया जाता है हाथ बांध के, और रसूल के नवासे को सामने रखा जाता है तश्त में, और उसके बाद असा मारी जाती है। ये 50 साल के बाद अचानक नहीं हुआ। ये अचानक नहीं हुआ। ये सब कुछ हुआ है स्टेप बाय स्टेप। जिसकी मिसाल मैं हमेशा देता हूं कि जब एंगल बनता है, कोई भी जाविया बने, यू ऑल अंडरस्टैंड उर्दू व्हाट आई एम सेइंग, और आई हैव टू ट्रांसलेट इट सम टाइम। जब कोई एंगल बनता है, चाहे वो 2 का हो, चाहे वो 180 का हो या 90 का हो, जब वो डिवाइड होता है तो उस वक्त नहीं नजर आता। फर्ज कर लें कि जी ये थोड़ा सा हो, 5 का 3 का बस, तो जब ये डिवाइड होगा ना, बिल्कुल एक पेंसिल की नोक पे आप रखें, तो पॉइंट जब डिवाइड होगा तो वो मिलीमीटर के भी लाखों हिस्से से डिवाइड होगा जो नजर नहीं आएगा। लेकिन जब ये लाइन, अभी आप देखें ये इतनी सी लाइन है, ये 3 इंच की, जब यहां से डिवाइड होगा नजर नहीं आएगा। लेकिन ये जब इतना 3 इंच का ही हो गया तो कितना फर्क हो गया? मसलन 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। जब ये लाइन 1 करोड़ माइल की होगी तो आप जानते हैं कितना फासला हो जाएगा? करोड़ों माइल का फासला हो जाएगा। ये जो अशरफुल अंबिया और अहले बैत के मुकाबले में लोग खड़े हुए थे, उसका नतीजा 50 साल के बाद ये नजर आया कि रसूल के नवासे के सर को तन से जुदा करके जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए और रसूल की नवासियों को असीर किया गया। और इसका जो दारो मदार था वो था अशरफुल अंबिया की जिंदगी में बाज अफराद ही ने उनके कौल को हजर और हिज़यान और बकवास कह दिया। हम आमतौर पर कह देते हैं कि हजर, हजर के क्या माना है? हिज़यान। हिज़यान यानी पागलपन की बात है, माज़अल्लाह, बकवास, जिसका तर्जुमा बाज खुद ही सही बुखारी के मौल्लिफीन ने किया है, बर्राना। बर्राना उर्दू में अपने प्रोफेसर को आप कहेंगे, कह सकते हैं, अपने बाप को कह सकते हैं बर्राना, लेकिन ये निस्बत दी गई अशरफुल अंबिया को। जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी, नहीं समझ में आएगा कि जनाब ज़ैनब के हाथ क्यों बंधे, नहीं समझ में आएगा इमाम हुसैन के जिस्म पे घोड़े क्यों दौड़ाए गए जब तक पीछे के 50 साल का नहीं पता चलेगा। इकोनॉमिकली भी हम देखते हैं कि अगर कहीं मुल्क के हालात खराब होते हैं तो एक दिन में होते हैं। मुल्क में जो कुछ होता है, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है वो एक दिन में हुआ है। यानी महज इस वजह से कि दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो पाकिस्तान में अचानक काम खराब हो गया, या पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है वो बारिशें हो गई तो अचानक काम खराब हो गया ना। ये पूरे 70 साल की खयानतों का नतीजा है जो आज नजर आ रहा है। बस करबला में जो कुछ हो रहा है ये पिछले 50 साल की जो खयानत रसूल आले रसूल के साथ थी उसका नतीजा। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।